नीचे देखो, आए देखो, आए देखो। वाह वाह। कुछ समय पूर्व। गुरुजी कुछ तो बोलिए। बोलिए गुरुजी बोलिए। कुछ तो बोलिए स्वामी। गुरुजी कदाचित बैठे बैठे सो रहे हैं। नहीं धनी, इनकी तो आंखें खुली हुई हैं। किसी ने हमारे गुरुजी में कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? मुझे भी ऐसा लगता है धनी। शुभ शुभ बोलो। तो निश्चित ही हमारे गुरुजी ने मौन व्रत धारण किया होगा। तो धनी हिल क्यों नहीं रहे, उठ बैठ क्यों नहीं रहे हमारे गुरुजी? क्या क्या? अम्मा देखो ना क्या हो गया इन्हें। सुबह से अपने आप से क्यों बड़बड़ा रहे हैं? कहीं इन पे कोई भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया? मेरा पुत्र कोई पीपल का पेड़ है जो सदैव भूत प्रेत चढ़ जाएगा? सत्य कहा अम्मा। यदि भूत प्रेत है तो हमें उतारना आता है। आता है। अगर चढ़ गया है तो उतारना भी मुझे आता है। सही कह रहे हैं, चलिए। ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो अम्मा? आप अनाथ ऐसे कहाँ खो जाते हैं? मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे या अपनी प्रिय बहन का स्मरण कर रहे थे? मत स्मरण दिलाओ उसका। बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तड़प होती है। कहीं आपको गोविंद की कमी तो नहीं कर रही है? अरे नहीं नहीं, मैं उसे कदापि स्मरण नहीं कर रहा था। उसके जाने से तो प्रसन्नता हो रही है, आनंद आ रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अर्थात आप उसको बिल्कुल स्मरण नहीं कर रहे। शारदा, बुरे समय को भी कोई स्मरण करता है भला? हाँ? गोविंदुलू, मेरे खड़ाऊ और थैला कहाँ है? गोविंद कहाँ है? हाँ? और आप तो कह रहे थे कि आप गोविंद को बिल्कुल स्मरण नहीं कर रहे। हाँ अम्मा, जरा सोचो, मैं गोविंद को इतना स्मरण कर रहा हूं जिससे केवल मैं चिढ़ता और कुढ़ता रहता था, तो गुरुवर अपनी बहन को कितना स्मरण कर रहे होंगे, जिससे वो कितना प्रेम करते हैं। हमें यहाँ वहाँ दाएं बाएं आगे पीछे हर और उसी की ध्वनि सुनाई देती। कान बजते हैं कभी कभी। कान नहीं बज रहे मूर्खों। हमें हमारी बहना की याद आ रही है, जिसे उस पंडित रामाकृष्णा के कारण वापस जाना पड़ा। कहीं ना कहीं उसके जाने का कारण मैं ही हूँ। मुझे एक लड़की का निजी जीवन इस प्रकार भरे दरबार में नहीं आने देना चाहिए था। सारा दोष मेरा ही है। उठा लो। क्या? अपने मन से ये बोझ उठा लो। सारा दोष उस लड़की का है अम्मा, जिसने मेरे गोविंद पे डोरे डाले। तो तुम्हारा भाई कौन सा दूध का धुला है? अनंता ने यदि डोरे डाले भी तो गोविंदुलू ने भी तो समेटे ना। इसलिए मुझे जाकर गुरुवर से क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ। लो, कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर कुल्हाड़ी पर मारने जा रहे हैं। मनी तू देखना, आज घमासान युद्ध होने वाला है। अगर वो गलती से भी रामा हमारे गुरुजी के समक्ष आ गया ना, तो गुरुजी अपने मंत्रों की शक्ति से कहीं भस्म ही न कर दे। देख 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 दली, अभी बुड्ढा भड़केगा अभी बादल गरजेगा। कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कहीं क्रोध में अर्थ का अनर्थ न हो जाए। गुरुवर, सावधान!
तुम्हें जो करना था कर चुके। अब हमारा अवसर है। बहुत रुक लिया, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। आज महाराज को बताएंगे कि जगन मोहिनी को किसी और ने नहीं, उन्हीं के प्रिय पंडित रामा कृष्णा ने लिखा था वो प्रेम पत्र। तत्पश्चात देखते हैं कितने प्रिय रहते हो तुम महाराज के। रामा अब क्या करेगा? गया तू काम से। एक पत्र के चक्कर में तू दंड का पात्र बन जाएगा। मेरी मान, कोई और ठिकाना सोच ले। पिछली बार की भांति हिमालय में सोच लेना। शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है ना। देख ले मनी, इस बार सर्दी में भी गर्मी चढ़ी गुरुवर पर। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मुन्ना, मुन्ना, हमें इस नाम से बुलाने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? हमने नहीं कहा गुरुजी आपको मुन्ना। और ये मुन्ना इस शब्द तो हमारी जीवा पर कभी आ ही नहीं सकता। कभी आना भी नहीं चाहिए। हमें इस नाम से बुलाने का अधिकार केवल और केवल हमारे अन्ना को है। तुम्हारे अन्ना ही तुम्हें बुला रहे हैं मुन्ना। मनी, कौन है ये पराक्रमी पंडित जिसकी इतनी शानदार पालकी है और इतने सारे सेवक हैं, वो भी इतने हट्टे कट्टे। धनी, काश हम इस बुढ़े के नहीं इनके शिष्य होते, कितना आनंद आ रहा होगा। अन्ना, अन्ना, मुन्ना गया खेलने पिट्ठू, अन्ना ने मारा चट्टू, मुन्ना लगा रोने, अन्ना लाए खिलौने, मुन्ना लगा हंसने और दौड़ा अन्ना को बाहों में कस ले। पैर में चोट लगी है। नीचे कुछ गंदा है। विजयनगर की मिट्टी आपको पसंद नहीं आई? हे नाथ, इसकी बुद्धि में तनिक प्रकाश डालो। क्या हुआ? आलोकित करो। अरे इसमें तो संस्कार ही नहीं है। क्षमा अन्ना, क्षमा अन्ना, शुभाशीष, शुभाशीष। अरे देख क्या रहे हो? प्रणाम करो, बड़े भैया हैं हमारे। हाँ, परम पूज्य, परम पराक्रमी पंडित अन्नाचार्य। मनी, इनका शिष्य बनने में ही लाभ है। गुरुजी कुछ और जल्दी से जल्दी नहीं प्रभावित कर ले। ये अच्छा। साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। उठो वत्स। अन्ना हमारे शिष्य धनी मनी, ये बताइए कि यहाँ आने का कष्ट कैसे किया आपने? हम तो तुम्हें रोकने आ रहे थे। नहीं, तुम पत्र के विषय में बताने जा रहे थे ना? अन्ना, आपको उस पत्र के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? हम तो उड़ते हुए बाज की आंखों में आंख डालकर ये ज्ञात कर लेते हैं कि उसकी दृष्टि कहाँ और किस पर है। फिर ये पत्र तो एक साधारण घटना है। अच्छा, तो ये ब्रह्म दृष्टि वाली प्रथा गुरुजी की पारिवारिक प्रथा है। सत्य कहा धनी, सत्य कहा। ना, ये साधारण बात नहीं है। मुन्ना, तनाव नहीं, अनाचार्य है ना? केमुवाचम, तनाव मतलब मुन्ना अन्नाचार्य है। अन्ना, परंतु समस्या। हम तो तुम्हारी समस्या जड़ से मिटाने आए। अच्छा, बताइए। परंतु पहले थोड़ी भूख मिटा लें और तनिक आराम कर लें। केमुवाचम, पहले थोड़ी भूख मिटा लें। बोले श्री श्री अनाचार्य की, बोले श्री श्री अनाचार्य की। आप अभी अभी तो आए हैं, तनिक विश्राम कर लीजिए।
कोई कैसे विश्राम करे जब उसे ज्ञात है कि आज उसका पूर्ण विराम है। ये क्या बोल रहे हैं? और अपन ये सामान क्यों बांध रहे हैं? कहीं आपको पूरा निष्कासित तो नहीं कर दिया? पुनः निष्कासित। हाँ, और इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। निष्कासित हुआ नहीं हूँ किंतु हो सकता हूँ, वो भी तुम दोनों के कारण। तुम दोनों के कारण ही गुरुवर के समक्ष उस पत्र का भांडा फूटा था ना। तो अब सुन लो, भाग्य फूटने वाला है, भाग्य। कोई बात पेट में नहीं रुकती कि एक बार को 15 अदरक पचा जाए, लेकिन तुम दोनों के पेट में कोई बात नहीं पचती। बस बस इतना भी मत बोलियो कि हमें रोना आ जाए। तुम्हें रोना आए ना आए, किंतु मुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। गुरुवर गए हैं महाराज को उस पत्र के विषय में बताने के लिए, और इससे पूर्व कि महाराज मुझे निष्कासित करें, मैं स्वयं ही निष्कासित होकर यहाँ से लुप्त हो जाऊंगा। हाँ। अन्ना, हम सोच रहे थे आपके लिए खाने में ना खिचड़ी बनवा देते हैं। आपको पसंद है या कुछ और खाएंगे आप? मुन्ना, हम इतने साल से आश्रम में रहे, रूखी रोटी और मिर्च खाने वाले मानव हैं। महान है आप। वाह। वरुणमाला, अन्ना के लिए रूखी रोटी और मिर्च लेकर आओ। नहीं नहीं, आज स्वाद परिवर्तित करने का मन है। कुछ अधिक बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, बस इतना कर दो, मात्र 56 भोग बनवा दो। 56 भोग? 56 भोग? हाँ, 56 भोग खाने के बाद हम तुम्हारी सारी समस्या को मिटाने का उपाय बताएंगे। अच्छा। वरुणमाला जी। अन्ना के लिए 56 भोग लाओ। जो आज्ञा स्वामी, हम अभी लाते हैं। रखो रखो। ये लीजिए गुरुजी। ले लीजिए अन्ना, 56 भोग। अब बताइए ना। अच्छा, अब बताइए ना अन्ना, कैसे मिटेगी हमारी समस्या? क्या है समाधान? रसगुल्ला। रसगुल्ला? हाँ, रसगुल्ला खाने के बाद। ओह, रसगुल्ला। ये लीजिए अन्ना, सेवन कीजिए। अब बताइए। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे अनुसार क्या है समाधान? उस पत्र का भेद? हाँ, महाराज को ज्ञात होते ही वो तुरंत पंडित रामाकृष्ण को दंड देंगे। मुन्ना, बात बन भी सकती है, बात बिगड़ भी सकती है। कैसे कैसे? रसमलाई। हाँ, रसमलाई। ये लीजिए रसमलाई। रसमलाई। ना, अब बताइए ना, ये बात कैसे बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है? पहला पत्र रामा ने लिखा था। हाँ, तो दूसरा पत्र किसने लिखवाया? तुमने ना मुन्ना? हाँ। हाँ। अगर रामा को मिलेगा दंड, तो तुम्हें क्या मिलेगा? महादंड। सोचो मुन्ना। अच्छा, परंतु महाराज को ज्ञात कैसे होगा? जैसे मुझे ज्ञात हुआ, दीवारों के भी कान होते हैं। हे भगवान। हाँ हाँ हाँ, घबराओ मत, तुम्हारे अनाचार्य है ना। परंतु अन्ना, यदि हम महाराज को नहीं बताएंगे तो रामा को दंड कैसे दिलवाएंगे? तुम्हारी समस्या क्या है? रामा या वो पत्र? रामा है ना? हाँ, रामा, वही है हमारी समस्या। अन्ना, वही है। कभी हमारे गले में बला बनकर लटक जाता है, कभी हमारे पैरों में बेड़िया बनकर अटक जाता है। सोचो, तुम्हारे पैरों की बेड़ी तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाए तो? हाथों की कठपुतली? परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मुन्ना? तुम्हारे अनाचार्य है ना। परंतु अन्ना, कैसे 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 है? ये क्या है? जलेबी।
जलेबी। अरे जलेबी, ये लो ना। अब बताइए। जलेबी। अब तो बताइए ना। इतना खा पी लिया है, तनिक लेट जाएं, तब बताते हैं क्या है हमारा ब्रह्मास्त्र। अच्छा। विश्राम कीजिए ना। अब तो बताइए ना। पैर दबाने के पश्चात। पैर दबाओ। जी गुरुजी। पैर दबाते हैं। तुम दबाओ। अरे जाने दीजिए ना। हैं? ऐसा प्रतीत होता है ना तो आपके पास की ब्रह्मास्त्र है और ना इस समस्या का समाधान। बस आप तो बचपन की भांति खेल खेल कर हमसे पैर दबाना चाहते हैं। अर्थात तुम नहीं दबाओगे। नहीं दबाएंगे। पहले समस्या का समाधान बताओ। हमें ये बताओ कि पंडित रामाकृष्ण कैसे हमारे हाथों की कठपुतली बनेगा। उचित है, तो हम रामा से ही दबा लेंगे। रामा से पैर दबा लेंगे? रामा से कैसे पैर दबाएंगे? हमारे ही नहीं, तुम्हारे भी। हमारे भी? तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? विश्वास करो बन्ना, तुम्हारे अनाचार्य है ना। हम अनाचार्य तो हैं, परंतु ये होगा कैसे? रामा, रामा, रामा। यहाँ क्या कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? रामा, सामने आओ। पैर दबाओ। हमारे नहीं, मुन्ना के। अब तो मुन्ना को प्यास भी लग गई होगी, थोड़ा जल भी पिलवा दो। विश्वास नहीं हो रहा है ना? इसे कोई आज्ञा दो, इसे तो तुम्हारी ही कठपुतली बन के रहना है ना। रामा उठो। नहीं, बैठो। उठो। ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो। वाह वाह। अब एक टांग ऊपर उठाओ, टांग नीचे रखो। मनी, आज तक तो हमारे गुरुजी की हमने इतनी नहीं सुनी जितनी ये रामा सुन रहा है।
तो बोलो मुन्ना, चाहिए ना तुम्हें यही कठपुतली?